हाथ धोने की स्वस्थ आदत सिखाएं। बच्चों को बीमारियों से बचाएं। सावलॉन स्वस्थ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। मेन जो हमारी फसल होती है वो गन्ने की होती है। ये जो है कश्मीरी लहसुन है, हम मेडिसिन लेते हैं ना, गठिया की या हार्ट की, उन सब मेडिसिन में वो बिकने के लिए जाती है। जो भी हमारी फसल है ना, एक सब्जी को छोड़कर जो पक्की फसल है उसको सभी को हम प्रोसेस करते हैं। फार्मर डाइवर्सिफाइड करता है, वो साथ में पोल्ट्री रखता है, गाय रखता है, उसके साथ में वो वेजिटेबल करता है, तो उसको पूरे साल भर हर रोज इनकम मिलेगी। बाजार में आलू भले ही 10 और 15 रुपए किलो मिल जाए, लेकिन जो आलू हमारे हाथ में इस समय आप देख रहे हैं ये 70 रुपए किलो बिक रहा है। इसके बावजूद इसे खरीदने वालों की कमी नहीं है। तो आखिर किसान अपने खेत से इतना महंगा आलू कैसे बेच पा रहा है, ये आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि आप भी ऐसा कर सकते हैं। हम पहुंचे इस समय पंजाब के मोहाली में, मोहाली का सुहाली गांव, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं किसान जगदीप सिंह शेरगिल जी, जो 4.5 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, डेयरी है, पोल्ट्री है, सब कुछ यहाँ देखने को आपको मिलने वाला है। तो चलिए मिलवाते हैं जगदीप जी से। जगदीप जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। तो जगदीप जी, किसान कहता है दाम नहीं मिल पाता, 70 रुपए किलो आप आलू बेच रहे हो, आराम से बिक जा रहा है। गल इस तरह है जी, जिद्दां सियाने कहते हैं, जिन्ना गुड़ पाऊंगा उन्ना मिठा होगा। ये हम तकरीबन 2003 से लगे हुए हैं इसमें, और हमारा जितना भी आलू है, चाहे हल्दी है, चाहे सब्जी है, कोई भी ये इंटरक्रॉप में आती है। इसमें मेन से हमारी जो फसल है वो गन्ने की होती है। आलू जो है हमारा है, ये हमारी 2 मंडी लगती है। एक तो चंडीगढ़ 28 सेक्टर पंजाब एग्रो दफ्तर के बीच में ही होती है शनिवार को। वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ से हम निकालते हैं अपने खेत से, वहाँ मंडी में लेकर जाते हैं। ये हमारा ये 1 बजे स्टार्ट होता है, उससे पहले लेने वाले खड़े होते हैं, और रेट इनका हमारा होता है, ना कि किसी मंडी का होता है। जो हम रेट मांगते हैं वो हमारे को रेट मिलता है। तो ये बताइए जगदीप जी, आपने कहा 2003 से आप कर रहे हैं केमिकल फ्री फार्मिंग जी। उस समय तो पंजाब बहुत केमिकल यूज कर रहा था शायद। जैसे बोलते हैं मच्छी पत्थर को चाट कर मुड़ती है ना, हम भी ये वहीं से मुड़कर आए हैं। हमारा जो पोटैटो का काम था वो 15-20 किले वहाँ पे पहुँचा हुआ था, ठेके पर ज़मीन लीज पर लेकर हम वो काम करते थे। जैसे बोलते हैं किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, वैसे हमारा भी ऐसे ही हुआ। हम इस 4-4.5 एकड़ की खेती में जो ऑर्गेनिक करते हैं हम, उसमें हमारा बहुत अच्छा गुजारा चलता है, बहुत अच्छे हम संतुष्ट हैं इससे। यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग का जो मॉडल है, सहफसली का जो मॉडल है, क्या क्या लगाया हुआ है एक बार आप बताएं। मेन जो हमारी फसल होती है वो गन्ने की होती है। गन्ने के बीच में हम मटर लगाते हैं। इसमें दाल बीज वाली फसलें होती हैं, और इसमें लहसुन है। लहसुन के अलावा जो कश्मीरी लहसुन होता है जो मेडिसिन पर्पज़ के लिए काम आता है, उसमें हल्दी भी है, आलू भी हैं उसमें। चलते आपको दिखाते हैं कश्मीरी लहसुन जिसकी बात अभी हो रही थी। ये जो है कश्मीरी लहसुन है, इस पेड़ के नीचे से, गंडे के नीचे से ना 4 या 5 गट्ठी निकलती है। हम मेडिसिन लेते हैं ना, गठिया की या हार्ट की, उन सब मेडिसिन में वो बिकने के लिए जाती है। जैसे हमारा प्याज का गंडा होता है ना, उतना मोटा गंडा होता है। इसमें कलियाँ भी होती हैं, कलियाँ के बगैर पूरा गंडा प्याज के जैसा भी होता है। ये गन्ना जो है इतना जो हो रहा है यहाँ पर, इसको क्या करते हैं? जो भी हमारी फसल है ना, कितनी भी है, चाहे एक सब्जी को छोड़कर जो पक्की फसल है उसको सभी को हम प्रोसेस करते हैं। दूध को भी प्रोसेस करके लेकर जाते हैं। गुड़ का जो रेट है वो 160 रुपये किलो बिकता है। दलिया जो हमारा है वो 120 रुपये है, और आटा है वो 90 रुपये किलो है। कौन सी वैरायटी लगाई गेहूं की? देसी है, देसी वैरायटी है। पहले हमारे पास थी बंसी, अभी ये जो वैरायटी है हमारा मित्र है नाभा में है, उससे हमने ये सरबती बीज लिया हुआ है। आप इसी 4.5 एकड़ में इन फसलों का जो प्रबंधन करते हैं, जो पूरा कहते हैं मैनेजमेंट के इतना इतना, तो वो कैसे तय करते हैं कितना क्या लगाना है? हमारा 1 साल का टीचा होता है पूरा। जैसे हल्दी है हमारे पास, हल्दी जो एक बार वाल कर हमने रख ली सुखाकर, वो साल भर चलती रहती है। हमारे को दूसरे साल लगता है अभी हमारा सेल नहीं हुआ, हम उस फसल को कम कर लेते हैं। 2 लाइन मिर्च की आप देख रहे हैं ना, वो मिर्च हम 50 रुपये पहिया सेल कर चुके हैं, और ये दोनों लाइनों से हमारे घर का जो जितना भी हमको ज़रूरत है वो हम पूरी कर ली। और साल की मिर्च जो इसको पकाकर हम पिसा कर रखते हैं, वो हमने इसमें से लेकर 1 साल के लिए रख ली, और 5,000 या 5,500 की इसमें से सेल कर चुके हैं। अब आपको हम ले चलते हैं और दिखाते हैं जो डेयरी का मॉडल है, जो पोल्ट्री का मॉडल है। तो ये है जगदीप जी का पोल्ट्री फार्म, जहाँ पर सिर्फ देसी मुर्गियाँ रखी जाती हैं। जगदीप जी, इस पोल्ट्री फार्म का मॉडल बताएं, कितनी मुर्गियां अभी? सर ये पहले तो मैं ये बताऊंगा, ये जो ब्रीड है RIR ब्रीड है, यूनिवर्सिटी ने तैयार कर दी है, हमारे बर्ड जो लेकर आए थे। ये सेटअप जो बनाया हुआ है 600-650 का है, 650 स्क्वायर फुट। इसमें 500 या 600 बर्ड हम रख सकते हैं। इसमें अभी जो बर्ड हैं 300-350 है, और ये बढ़ता या घटता रहता है। जैसे मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है वो हम सेल कर देते हैं, और नवे बर्ड जो हैंगे वो
हम मंगा लेते हैं। इससे कितना अंडा मिल जाता होगा, देसी अंडा जो यहाँ आता है? साल की एक बर्ड की ऐसी 260-265 एग देने की क्षमता है और 300-350 बर्ड तो हर वक्त ही रहता तो है। यानी 78,000 अंडा हो गया। जी जी। इनका रेट आपने बताया 20 रुपए, यानी 15 लाख के तो अंडे ही हो गए खाली। उसके बाद में ये जो मुर्गियां हैं फिर आपने इनको बेचते भी हैं, उससे कितना आ जाता होगा? ये मुर्गी है जो साल भर एग देती है, उसके बाद हम सेल करते हैं 300, 250, 300 रुपए की मुर्गी सेल हो जाती है। और जो इसका मुर्गा है मीट पर्पज़ के लिए जाता है, वो एक जो बर्ड है तैयार हो जाता है जब 2 किलो 2.5 किलो का 2 किलो का हो जाता है, वो 1,000 रुपए का एक बर्ड बिकता है। ये जो 650 स्क्वायर फीट की जगह है, जी ये खर्चे हटा भी दें जी। तब भी 10 लाख रुपए से ऊपर दे जाती है, साल बिल्कुल। 10-12 लाख से ऊपर दे जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ जो डेयरी बनी हुई है, देसी गायों की डेयरी है, वहां पर। जगदीप जी, कितने गोवंश हैं, कौन कौन सी नस्ल की गाय यहाँ? हमारे पास जो गौवंश हैं वो तकरीबन छोटे बड़े 12 के करीब हैं। एक गाय से हम 2018 से इसको शुरुआत किया था, जब हमारे यहाँ मोहाली में एक चप्परचिड़ी में मेला लगा था, उसकी ये चैंपियन है। एक बार जरूर वो भी दिखाते हैं। दूध- ये जो पीछे की तरफ बैठे हुए हम देख रहे हैं। में भी है, ये फर्स्ट प्राइज है इसका, और ये नस्ल में भी जो फर्स्ट है, इसी का गौवंश आध से ज्यादा जो हमारे पास खड़ा है, इसी का गौवंश है। ये सब साहिवाल पे ही काम कर रहे हैं। साहिवाल पे ही काम कर रहे हैं। साहिवाल के ही जो हैं हम प्रोडक्ट बनाकर वो सेल करते हैं। प्रोडक्ट में क्या रहता है? दूध है हमारा वो 125 रुपये लीटर है, पनीर है वो 700 रुपये किलो है, खोए की बर्फी है वो 800 रुपये किलो है, जो केला खोआ सेल करते हैं प्लेन, वो 1000 रुपये किलो है। ये जो पूरा मॉडल देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण जगह तो हमें लगता है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो जो गोबर की जरूरत है वर्मी कंपोस्ट के लिए, वो तो यहीं मिलता है सब। मैं आपको बता दूं, जितना भी हमारा खेती में 4-4.5 एकड़ में लगता है, वो पहले अपने लिए है, ये गोबर जो वर्मी कंपोस्ट में जाता है। उसके बाद जो फालतू होता है वो हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, डॉक्टर साहब हमारे को गाइड करते हैं भी इस लिए चाहिए, और हम उसको दे देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे, जब आए थे तो देखा था कि बी बॉक्स भी थे, शहद उत्पादन का भी काम है। 1980 से हमारा ये जो पहला काम हमारा ये बी कीपिंग का ही है, जो हम 1000 कॉलोनी से वापस आए हैं। अच्छा, अपना कोई नंबर आप दे दें, जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, कुछ आपसे बात करना चाहें, कोई टिप्स लेना चाहें इसकी। मेरा नंबर है जी 98 723 74 53। हमारे साथ में इस समय मोहाली केवीके के डॉक्टर खंटा जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये जो मॉडल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऐसे कई जगह पर मॉडल्स को केवीके प्रमोट भी कर रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका गांव जंक्शन में। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर बलवीर सिंह खद्दा, डिप्टी डायरेक्टर कृषि विज्ञान केंद्र मोहाली। इस केवीके का सबसे जो मेन मोटिव है वो है हमारे क्षेत्र के जो फार्मर है उनको गेहूं और जो जोने की फसल जो चल रही है ना, इसकी बजाय डाइवर्सिफाइड जो एग्रीकल्चर है उसकी तरफ लेके जाना, और इसमें हम बहुत ज़्यादा कामयाब भी हुए हैं। आज आपने देखा होगा, अभी हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर है जगदीप जी, इनका आपने फार्म देखा होगा, शानदार मॉडल है। और हमारे यहाँ ये एक है, आप जहाँ जाओगे ज़्यादातर आपको इसी हिसाब से मिलेंगे। अच्छा, ये जो आप डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की बात कर रहे हैं, इससे किस तरह का बदलाव अब आप देख पा रहे हैं? ये बदलाव बहुत अच्छा है। एक्चुअल के अंदर क्या है कि फार्मर के अंदर जैसे अगर गेहूं बो लिया तो अब उसको ले दे के जब गेहूं कटेगा तभी उसको मिलेगा। अगर उसी लैंड के ऊपर उसी एरिया के अंदर वो डाइवर्सिफाइड करता है, वो साथ में पोल्ट्री रखता है, गाय रखता है, भैंस रखता है, उसके साथ में वो वेजिटेबल करता है या कुछ फ्रूट प्लांट लगाता है, तो उसको पूरे साल भर हर रोज इनकम मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा मॉडल। और आपने देखा किस तरह से ये जो पूरा मॉडल है, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन भी शामिल है, पोल्ट्री शामिल है, खेती में जो सिर्फ असली है वो है, और पूरी खेती ऑर्गेनिक है, यानी केमिकल का इस्तेमाल नहीं। तभी किसान को मुंह मांगा दाम भी मिल रहा है और हर समय आमदनी का एक जरिया भी बना हुआ है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।